जय जय श्रीमन्नारायण। आज की इस वीडियो में आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा नामक एकादशी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत कथा को जिस तरह से पुराणों में वर्णित है उसी प्रकार संस्कृत एवं हिंदी में हम ला रहे हैं, जिसके क्रम में इस वीडियो में आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो पापांकुशा नामक एकादशी है उसकी कथा को हम सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् मधुसूदनो इखस्य शुक्ल पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है उसे आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनं शुक्ल पक्षे चाश्वयुजे भवेदेकादशी तुया पाशांकुशेति विख्याता सर्वपापहरा परा पद्मनाभा विधानन्तो पूजे तत्र मानवः सर्वाभीष्ट फलप्राप्ते स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां तपस्तप्त्वा नरास्ति ब्रह्मचिरं सुनीयतेन्द्रियः यत्फलं समवाप्नोति तन्नत्वा गरुणध्वजं कृत्वापि बहुशः पापं नरो मोहसमन्वितः न यात् नरकं घोरं नत्वा पापहरं हरिं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यतनानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोर्नामानुकीर्तनात् देवं सार्गधरं विष्णुं ये प्रपन्ना जनार्दनं न तेषां यं लोकस्य नृणां वै जायते क्वचितो उपोस्यैकादशीमेकां प्रसङ्गेनापि मानवाः न यान्ति यातनां यां पापं कृतवाति दारुणं वैष्णवं पुरुषो भूत्वा शिवनिन्दां करोति यः। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका पापों को नाश करने वाला महात्म्य है। मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पापांकुशा नाम की वह एकादशी है, वह सब पापों का नाश करने वाली है। उसमें मनुष्य पद्मनाभ भगवान का पूजन करे, संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति के लिए एवं स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। मनुष्य बहुत काल पर्यंत जितेंद्रिय होकर अति तीव्र तप करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह फल गरुणध्वज भगवान को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। मनुष्य अज्ञान से युक्त होकर बहुत से पापों को करके भी पापों को हरने वाले हरि को नमस्कार करके घोर नरक में नहीं जाते। पृथ्वी में जो तीर्थ हैं और पवित्र स्थान हैं वह सब विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। सारंग धनुष को धारण करने वाले जो देव भगवान विष्णु हैं उनकी शरण में जो जाता है उस मनुष्य को निश्चय कभी यमलोक नहीं प्राप्त होता। प्रसंग से एकादशी का व्रत करके अति दारुण पाप करने पर भी यम की यातना को नहीं प्राप्त होता। यो निंदेर्वैष्णवं शैवं सयात नरकं ध्रुवम् अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादश्यम् उपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् एकादशी समं पुण्यं किंचिन् लोकेन विद्यते नेदृशं पावनं किंचित् त्रिश्लोकेषु विद्यते यादृश पद्मनाभस्य दिनं पातकहानिदं यावन्नोपोषते जन्तुं पद्मनाभ दिनं शुभं तावत् पापनिदेहेऽस्मिन् तिष्ठन्ति मनुजाधिपो नैकादशी समं किंचित् त्रिश्लोकेषु विद्यते व्याजेनापि कृता राजन्न दर्शयति भास्करं स्वर्गमोक्षप्रदा ह्येषा शरीरारोग्यदायिनी सुकलत्रपदा ह्येषा धनधान्यप्रदायिनी न गंगा न गया राजन्न काशी न च पुष्करं न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूप हरेर्दिनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपोष्य हरेर्दिनम् अनायासेन भूपालो प्राप्यते वैष्णवं पदम। जो वैष्णव होकर शिव की निंदा करता है और शैव होकर वैष्णव लोगों की निंदा करता है वह निश्चय नरक में जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल एकादशी व्रत के फल की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त करते। एकादशी के समान पुण्य दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पवित्र दूसरा व्रत नहीं है जैसा कि यह पद्मनाभ एकादशी पापों को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य इस शुभ पद्मनाभ के दिन का व्रत नहीं करता, हे मनुजाधिप, तभी तक मनुष्य के देह में पाप वास करता है। एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो यम का दर्शन नहीं होता। यह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है और शरीर को आरोग्य देने वाली है। यह सुंदर स्त्री को देने वाली और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। हे राजन, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न कुरुक्षेत्र कोई भी हरि के दिन से अधिक पवित्र नहीं है। अर्थात हरिवासर एकादशी ही सबसे श्रेष्ठ है।
जागरण करके हे राजन बिना परिश्रम के विष्णुपद प्राप्त हो जाता है। 10 वै मातृपक्षे तो 10 राजेंद्र पैतृके प्रियाजा 10 पक्षे तो पुरुषानुद्धरे नरः चतुर्भुजा दिव्यरूपा नागारिकृतकेतना सगविणः पीतवासाश्च प्रयान्ति हरिमन्दिरं बालत्वे यौनत्वे च वृद्धत्वेऽपि नृपोत्तमम् उपोषद्वादशीं नूनं नैति पापोऽपि दुर्गतिं पाशाङ्कुशामुपोस्यैव आश्विने चासितेतरे सर्वपाप विनिर्मुक्तो हरिलोकं स गच्छति दत्वा हेमतिलान् भूमिं गामन्नमुदकं तथा उपानदवस्त्रछत्रादीन् पश्यति यमं नरः अबन्धं दिवसं कुर्यात् दरिद्रोऽपि नृपोत्तम समाचारन्यथा शक्ति स्नानदानादिका क्रिया तडागारां सौधानां शत्राणां पुण्यकर्मणां कर्तारो नैव पश्यन्ति धीरास्तां यमयातनां दीर्घायुषोधनाढ्याश्च कुलीना रोगवर्जिता दृश्यन्ते मानवा लोके पुण्यकर्ता ईदृशाः। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य 10 पीढ़ी माता के पक्ष की, 10 पिता के पक्ष की और 10 स्त्री के पक्ष की तार देता है। वे सब चतुर्भुज दिव्य रूप और गरुड़ध्वज हो माला और पीताम्बर धारण किए हुए हर के लोक को चले जाते हैं। बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में हे राजन एकादशी का व्रत करके पापी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। क्वार के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करके पापों से मुक्त हो वह मनुष्य हरि के लोक को जाता है। सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छत्र आदि का दान करके यम को नहीं देखता। जिनका दिन पुण्यहीन होता है वह लोहार की धोकनी के समान श्वास लेता है, जीता नहीं है। हे नरोत्तम, चाहे दरिद्र हो परंतु शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को सफल बनावे। तालाब, बाग, महल, यज्ञ तथा पुण्य को करने वाला धीर मनुष्य उस यम की यातना को नहीं देखता। पुण्य करने वाले मनुष्य लोक में बड़ी आयु वाले, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित दिखाई देते हैं। बहुत कहने से क्या है, अधर्म से मनुष्य दुर्गत को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। यह सत्य है। किमत्र बहुनोक्तेन यान्ति धर्मेण दुर्गतिम आरोहन्ति दिवम धर्मे नात्र कार्या विचारणा इति ते कथितम राजन न्यत पृष्ठोहम त्वया नघ। धर्म से स्वर्ग को जाते हैं और अधर्म से नरक को जाते हैं, यह सत्य है। हे अनग, हे राजन, जो तुमने पूछा वह मैंने इस तरह से तुम्हें बतलाया। इस तरह से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के महात्म का वर्णन किया गया है, जिसे आप लोगों ने सुना। इससे अन्य लोगों को जरूर शेयर करिएगा, इससे अवश्य पुण्य लाभ होगा। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।